Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about some of the consonant sounds of English language, and we discussed six consonant sounds which were plosives. जो प्लोसिव साउंड्स है सिक्स वो हमने देखे थे. प्लोसिव साउंड्स वो होते हैं कि जब एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स दोनों मिल जाते हैं और जो एयर होती है वो मुंह में थोड़ी देर रुक जाती है और फिर सडन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्लोसिव साउंड. तो वो हमने पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था. एंड नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफ्रिकेट्स. तो 2 साउंड हैं वो एफ्रिकेट्स कैटेगरी में आते हैं. नाउ एफ्रिकेट साउंड्स क्या होते हैं कि देर इज़ ए कंप्लीट क्लोजर. जो एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर हैं वो बिल्कुल क्लोज आते हैं, एकदम क्लोज हो जाता है, लेकिन सडन रिलीज नहीं होता है साउंड का, बल्कि कैसे होता है, स्लो रिलीज होता है. तो ऐसे साउंड्स को हम बोलते हैं एफ्रिकेट्स. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि देयर इज ए कंप्लीट क्लोजर बट स्लो रिलीज या रिलीज इन स्टेजेस. तो उसको बोलते हैं एफ्रिकेट साउंड्स. तो इंग्लिश में 2 साउंड्स हैं जो एफ्रिकेट्स कैटेगरी में आते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं. तो पहला है च. तो च साउंड आप देखें तो च साउंड है, ये है आपका पैलेटो एल्वियोलर. पैलेटो एल्वियोलर का मतलब कि जो आपकी जो टिप ऑफ द टंग है या उसके जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है वो कहाँ तक जाता है, च. जो आपका जो पैलेट है, हार्ड पैलेट है, उसकी तरफ जाता है, जो हॉलो पार्ट है उसकी तरफ जाता है, तब जाके ये साउंड निकलता है. जैसे आप देखेंगे कि कंप्लीट क्लोजर होता है, जैसे च च च, मतलब टिप ऑफ द टंग है वो हमारा जो हार्ड पैलेट है उसको जाके टच कर रही है, और क्लोजर होता है कंप्लीट, और फिर स्लो रिलीज होता है च. उसी तरह से एक दूसरा साउंड है ज. जैसे च जो है वो वही है जो हम हिंदी में बोलते हैं चाकू, चम्मच. लेकिन हिंदी में हम बड़ी तरलता से, बड़ी स्मूथली उसको बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में जो साउंड होते हैं उसको जो उस तरह का उच्चारण है, सही उच्चारण करने के लिए हमें उसको सही तरीके से उसका करना ज़रूरी है. तो इसमें हमने देखा तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, उसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो हमारी टिप ऑफ द टंग या फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग. जो हमारा टंग को जो हमने 3 हिस्सों में बांटा था, वी हैव डिवाइडेड टंग इन 3 कैटेगरीज, टिप ऑफ द टंग या फ्रंट ऑफ द टंग, देन द सेंटर ऑफ द टंग और फिर बैक ऑफ द टंग. मतलब जीभ का आगे का पॉइंट, बीच का पॉइंट और पीछे का पॉइंट. तो उसको 3 हिस्से में बांटा था. और इसके अपोजिट में जो ऊपर का भाग है वो आप देखें कि हमारे दांत हैं, दांत के नीचे टीथ रिज है, उसके ऊपर पीछे जाएंगे तो आप हार्ड पैलेट है, और उसके पीछे जाएंगे तो सॉफ्ट पैलेट है. तो सॉफ्ट पैलेट बिल्कुल उसके अगेंस्ट में होता है बैक ऑफ द टंग के, और जो सेंटर ऑफ द टंग के बीच में हमारा हार्ड पैलेट आता है, और फ्रंट पार्ट में भी हार्ड पैलेट आता है. तो च साउंड हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश का वर्ड जैसे चर्च. इंग्लिश में जैसे ज साउंड है तो जज. तो ये साउंड जो हैं ये हमारे पैलेटो एल्वियोलर हैं. मतलब इनका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है कि हमारी जो टिप या फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है वो हमारे जो अपर पार्ट है माउथ का, जिसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, उसकी तरफ जाके एकदम ब्लॉक होता है, वे रास्ता बंद होता है, लेकिन सडन रिलीज होने के बजाय धीरे धीरे रिलीज होते हैं, च च. तो ये 2 साउंड एफ्रिकेट साउंड्स हैं, और इनका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी बिल्कुल अलग है. च जैसे CH की जगह च नहीं है, बल्कि एक अलग है. मैंने आपको PDF नोट्स में आई हैव सेंड यू द कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मैंने आपको भेज दिया है. आप उससे कॉपी करें, उसको आप एक कॉपी में लिख के, और जो मैंने जिस तरह से इसको बताया है उस तरह को इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें.
and I hope that you will learn it more when we will do in classroom. We will do more practice in classroom teaching. Thank you.